नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक सरपंच जो आए दिन भाषण देता था, योजनाएं बनाता था, कार्य नहीं के बराबर करता था। आए दिन लोग इकट्ठे होते थे और उसके दिमाग पकाऊ भाषण को सुनते थे। जगह जगह पर पोस्टर लगाए जाते थे कि ये काम होगा, ये काम होगा, और वो पोस्टर ऐसे ही बिखरते रहते, काम कुछ होता नहीं था। ऐसे ही एक दिन वो भाषण दे रहा था, लोग भी भाषण सुन रहे थे और भाषण सुनते सुनते लोगों को नींद आ गई। भाषण देने वाला भी भाषण देते देते वहीं सो गया और एक घुड़सवार पास से निकला और जो भाषण दे रहे थे सरपंच जी, उनके नीचे से चटाई खींच के भाग गया। जब उनकी आंख खुली तो वो चटाई को ढूंढते रह गए और फिर हो हल्ला करने लगे कि ये चटाई कौन लेके गया, कैसे लेके गया, हम किसी भी सूरत में इसको ले जाने नहीं देंगे। और लोगों की भी नींद खुली। लोगों ने कहा, अरे हमें तो ध्यान नहीं रहा, हम क्या करें, अब इसके लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ ऐसा ही हाल हमारे राजसमंद का है। राजसमंद में एक पशु चिकित्सालय है जो पुराने नगर परिषद भवन के पीछे चलता है। इस पशु चिकित्सालय में ये जिला स्तरीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है। यहाँ जिसमें 6 डॉक्टर और कंपाउंडर, नर्सिंग स्टाफ और सहायक कर्मचारी, यूँ मिला करके 24 लोगों का स्टाफ स्वीकृत है। मगर ये विडंबना है कि कभी भी यहाँ पर पूरा स्टाफ तो छोड़ो, कभी 2 से ज़्यादा डॉक्टर कभी रहे भी नहीं और काफ़ी समय तक एक भी डॉक्टर नहीं रहा। अभी 2 डॉक्टर लगे हैं, वो भी 2-3 महीने के लिए लगे हैं। अब यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 2014 में स्वीकृति होती है एक बड़े हॉस्पिटल के रूप में, जिला स्तरीय बहुउद्देशीय बड़ा चिकित्सालय, जिसमें कि एक्सरे और सोनोग्राफी और सारी तरह की सुविधाएं, जिसमें पशुओं का अच्छा इलाज हो सके। जिला स्तरीय चिकित्सालय के लिए जमीन आवंटित होती है धोइंदा और गणेश नगर के बीच में। 4 बीघा और 15 बिस्वा जमीन आवंटित होती है। इस जमीन पर विभाग ध्यान नहीं देता है। जमीन पर कुछ कतिपय लोगों ने अतिक्रमण कर दिया। अतिक्रमण किया तो प्रशासन से उस अतिक्रमण को हटवा नहीं पाए और वो अतिक्रमी न्यायालय से स्टे भी ले आया। अतिक्रमित है वो आए दिन वहाँ पर धमाल करते थे, तो आस पड़ोसी जो श्रीमाली समाज का वहाँ नौरा है और भी लोगों के जो मकान हैं, उन सब लोगों ने इस विभाग को सूचित किया कि आपकी ये ज़मीन है, इस पर कब्जा करो, इस पर 4 दीवारी कराओ और इन लोगों को, अतिक्रमियों से हमें इस ज़मीन को मुक्त करवाओ। मगर फिर भी इस विभाग की, प्रशासन की, नगर परिषद या जो भी जिला कलेक्ट्री से जिससे भी जो मदद हो सकती थी या जो करने चाहिए वो कर नहीं पाए और वो अतिक्रमण करने वाले ने पक्का निर्माण तक कर दिया उसने। अब स्थिति ये बनी कि यहाँ से ये देशीय जिला चिकित्सालय जो था उसको नाथद्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया। अभी वर्तमान में ये खबर है कि नाथद्वारा में मंदिर मंडल की तरफ से नाथुआस में 4 बीघा जमीन आवंटित हो गई है और शीघ्र भवन निर्माण की टेंडर निकलने वाले हैं और जैसे ही पूरा भवन निर्माण हो जाएगा उसके बाद में यहाँ से ये हॉस्पिटल नाथद्वारा में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और नाथद्वारा में एक डॉक्टर वाला जो प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय जो है उसको राजसमंद में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि राजसमंद जिला हेडक्वार्टर है, जिला स्तरीय सुविधाएं राजसमंद जिला हेडक्वार्टर पे होनी चाहिए, मगर यहाँ की राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी नींद, यहाँ के प्रशासन या लोकल प्रशासन की नींद, यहाँ की आम जनता की नींद, और इस नींद के कारण यहाँ की जो भी सुविधाएं हैं वो अन्यत्र स्थानांतरित हो रही है। इस पर हमने यहाँ पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजय अरोड़ा, उनसे हमने बात की। आप सुनिए उनका क्या कहना है। हाँ, और राजस्थान सरकार
शासन का ये निर्णय है कि इसको पॉलीक्लिनिक जो यहाँ है इसको नाथद्वारा शिफ्ट किया जा रहा है और नाथद्वारा के अंदर जो हॉस्पिटल है वो जैसे बहुउद्देशीय पॉलीक्लिनिक में कितने का स्टाफ रहता है, क्या क्या सुविधाएं रहती है जो अब नाथद्वारा ट्रांसफर होगी? बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के अंदर 3 सीनियर ऑफिसर एसवीओ रैंक के होते हैं, 3 वीओ रैंक के होते हैं। सब अपना अलग अलग काम, मेडिसिन वाला मेडिसिन देखता है, सर्जरी वाला सर्जरी देखता है, गायनेकोलॉजी वाला गायनेकोलॉजिकल। तो एक स्टाफ कंप्लीट इस तरह हो जाता है कि डिफरेंट फील्ड जो भी चाहिए है अपने उनके वो पूरा किया कर सकते हैं। अपने राजसमंद बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में 23 का स्टाफ है, जिसमें से 2 अभी डॉक्टर्स जो नए लगे हैं। हाँ। और 1 कंपाउंडर और 1 4th क्लास, 4 का स्टाफ। अभी सिर्फ 4 लोगों का स्टाफ है। 5 का एक आधा और। अच्छा, अब जैसे यहाँ से ये हॉस्पिटल यदि नाथद्वारा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पर जो प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय रहेगा तो उसमें क्या सुविधाएं रहेगी, क्या कितना का स्टाफ रहता है उसमें? प्रथम श्रेणी के अंदर सीनियर वेटनरी ऑफिसर होता है, LSA होते हैं और 4th क्लास होते हैं। मतलब 5 लोगों का स्टाफ रहता है। अभी जैसे यहाँ से नाथद्वारा ट्रांसफ़र होने का क्या कारण रहा? कारण का तो ये सरकार का आदेश है जी, और जो आदेश सरकार का है हमें तो उसका पालन करना है। इसके लिए सर एक बहुउद्देशीय हॉस्पिटल के लिए कुछ जमीन आवंटन हुई थी, इसमें क्या विवाद रहा, क्या नहीं डेवलप हो पाई? 2014 के अंदर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा 4.15 शायद बीघा जमीन दोहिंदा गांव के अंदर अलॉट की गई थी जी, जिसमें कुछ बागरियों का कब्जा हो गया था और जिसके लिए न्यायालय के अंदर 2017 के अंदर केस चल रहा है। अच्छा, अभी वो हुआ नहीं है? चल रहा है। अच्छा, एक सर जैसे PWD से आपने एस्टिमेट और भेजा था के अलॉटमेंट के बाद PWD से एस्टिमेट बनवा के जी निदेशालय पशुपालन विभाग को भिजवाया गया था जी, करीब 1,44,00,000 का था। हाँ हाँ। और उसका अलॉटमेंट हुआ था क्या? नहीं हुआ, अलॉटमेंट नहीं हुआ। मैं तो अभी साल भर से यहाँ पे हूँ, पिछले नवंबर से। जी जी, तो उस समय प्रयास तो निश्चित रूप से जो भी सीट पे होंगे उन्होंने किए होंगे। जी जी, बट हाँ नहीं हो पाया तो उसका सही बात है। हेडक्वार्टर पे होनी चाहिए, जिला स्तरीय जो भी सुविधाएं हैं होना ये चाहिए कि जैसे पूरा राजस्थान में सारे जिला हेडक्वार्टर पे बने हुए हैं बहुउद्देशीय जिला चिकित्सालय, तो क्या ये जायज़ है यहाँ से नाथद्वारा ट्रांसफर करना? इस विषय में तो जो शासन का आदेश आएगा हमें उसकी पालना करनी है। जी जी, जो भी आदेश आएगा, हाँ नहीं, जहाँ भी है वहाँ हमें लोगों को जाना है, वहीं हमें काम करना है। जी जी सर। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ की MLA हैं श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी, उनसे हमने बात की। उनका इस विषय में क्या कहना है, क्योंकि उनकी मदर स्वर्गीय श्रीमती किरण जी माहेश्वरी यहाँ की विधायक रही हैं, उनके कार्यकाल का ये मैटर है। उन्होंने भी हो सकता है कुछ प्रयास किए हों, नहीं किए हों, मगर परिणति यह है कि अभी तक उस जमीन से अतिक्रमण कभी नहीं हट पाया, उस पर बजट आवंटित नहीं हुआ और वहाँ पर भवन निर्माण तक नहीं हो सका। और इसी स्थिति में जब कम सुविधाओं में आज भी यहाँ पर एक्सरे मशीन और सारी सुविधाएं आई हुई है, वो सारी एक कमरे में पैक है, ये सुविधाएं किसी के कोई काम नहीं आई और अब ये नाथद्वारा में ट्रांसफ़र हो रही है। हमने इस पर दीप्ति माहेश्वरी से जो बात की, उनका क्या कहना है ये भी आप सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुख्यालय जो है राजसमंद जो जिला मुख्यालय है वहाँ पर जो ये मल्टी यूटिलिटी वेटनरी हॉस्पिटल 2015 में जिसकी लैंड दी गई, वो इतने सालों से अगर विवादित है तो क्यों नहीं नई लैंड आवंटित की गई? दूसरी चीज़ मैं ये जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी कि अगर चिकित्सालय चेंज करना ही है तो आप एक और वहां पर बना लें, यहाँ से चिकित्सालय मूव करके नाथद्वारा ले जाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी राजसमंद अपने आप में एक जिसको कहते हैं कि यूनिक जिला है, वो इसलिए क्योंकि पूरे राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर कोविड टेस्टिंग सेंटर था, सिर्फ हमारा ही एक जिसको कहते हैं राजसमंद जिला ऐसा था जहां पर कोविड टेस्टिंग सेंटर नाथद्वारा था। अब पशु चिकित्सालय भी हम नाथद्वारा शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट क्यों कर रहे हैं?
आप नाथद्वारा भी बनाइए, मैं मानती हूँ कि नाथद्वारा में भी गौ सेवा बहुत है, श्रीनाथ जी के हिसाब से बहुत सारी ज़रूरतें हैं वहाँ पर भी, तो वहाँ भी अस्पताल होए और यहाँ पे भी हो। राजस्थान में कितनी जगह ऐसा है, जोधपुर कितने अगर हम नाम लें तो वहाँ पर 2-2 चिकित्सालय हैं मल्टी यूटिलिटी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं भी चिकित्सालय बने, लेकिन जो चीज़ राजसमंद में है वो यहाँ से छीन कर और हम उधर लेकर जाए, मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है और ये विश्वासघात है और अन्याय है राजसमंद की जनता के साथ और अब तो राजसमंद के पशुओं के साथ भी। पिछले कितने महीनों से हम रेगुलरली मैं कलेक्टर साहब से टच में हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, कितनी जगह हॉस्पिटल्स बंद है, कितनी जगह जो केंद्र हैं इनके पशु चिकित्सालय केंद्र एमडी हो गया, कितनी जगह मैं गांव में जाती हूँ वहां पर यही परेशानी आती है कि डॉक्टर एक दिन भी विजिट करने नहीं आता है। और अब सीधे सीधे हम ये कह देंगे कि अब तो भैया लेकर जाना है तो आप नाथद्वारा पहुंचो अपने पशुओं को, नहीं तो यहाँ पर तो कुछ उनकी सुविधा नहीं हो सकती। तो मेरे हिसाब से मैं तो इस बात का बहुत विरोध करती हूँ और मैं इस बारे में डेफिनेटली मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखूंगी, मैं मिनिस्टर साहब को भी पत्र लिखूंगी और जहां तक मैं अपनी तरफ से प्रयास कर सकूंगी वो 100% मेरी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ की चीज़ यहाँ से छीन कर कहीं और नहीं लेके जाए, कहीं भी और कुछ भी बनाना है कि मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी आवंटित हो गई है, अगर लैंड विवादित है तो नई लैंड दे सकते हैं, कितने सोल्यूशन है जो निकाल सकते हैं, पर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर हम सीधे ही छीन के चीजें राजसमंद से लेके जाएं तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हम किस तरफ मुड़ रहे हैं। और राजसमंद जिले राजसमंद इस मुख्यालय की सभी जनता से मैं ये डेफिनेटली अपनी तरफ से आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी इस चीज में, ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, जो चीज हम लोगों के लिए है, हमारी जनता के लिए और इस क्षेत्र की जनता के लिए, वो यहीं रहनी चाहिए और यहीं पे वो सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। हमारे राजसमंद के पूर्व में विधायक रहे हैं श्री बंसीलाल जी खटीक, इस विषय पर उनका क्या कहना है ये भी आप सुनिए। चिकित्सालय के ऊपर जो जिस प्रकार के ग्रामीण अंचल जुड़ा हुआ है, हमारे पशुओं के लिए किसानों की व्यवस्था के लिए ये बहुआयामी पशु चिकित्सालय का स्वीकृत होना इस जिला मुख्यालय के लिए सौभाग्य की बात थी। परंतु विडंबना है कि हमारे इस जिला मुख्यालय राजसमंद के स्वरूप को बिगाड़ने में जिन लोगों के ने अपनी अल्प बुद्धि का जो उदाहरण दिया है, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। और मैं आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारा नाथद्वारा भी हमारा इस जिले का एक अंग है, वहां भी विकास होना चाहिए, पर ऐसा नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा का ऐसा चिकित्सालय वहां भी बनाया जाए, इसके बदले में हमारा यहाँ का जो स्वीकृत चिकित्सालय है राजसमंद जिला मुख्यालय पर ही हो। इसका मैं आम जनता से निवेदन करना चाहता हूं, आइए इस बहुआयामी पशु चिकित्सालय को हम पुनः वापस राजसमंद के जिला मुख्यालय पर स्थापित करें। इसमें आम जनता की मुझे आवश्यकता पड़ेगी ताकि हम इसके लिए हम इसको वापस लाने में विरोध प्रदर्शन और हमारी पूरी शक्ति लगा दें। हमारे राजसमंद के नगर परिषद के जो सभापति हैं श्री अशोक टांक, उनका इस विषय पर क्या कहना है ये भी आप सुनिए। मुझे इस मामले में सूचना नहीं है कि कोई पशु चिकित्सालय ट्रांसफर हुआ है। मैं सिर्फ राजसमंद पशु चिकित्सालय जो मंडा में स्थित है उसी की जानकारी है मुझे, और वो अभी संचालित है। और रही बात कि पूर्व में 2014 में जब पशु चिकित्सालय की ज़मीन अलॉटमेंट हो गई थी, तो इतने वर्षों से पूर्व में माननीय विधायक महोदय और मंत्री महोदय किरण जी माहेश्वरी थी, पूर्व में सभापति अपने सुरेश जी पालीवाल थे। उनके समय में भी अगर पशु चिकित्सालय नहीं बना तो वो मुझे मालूम नहीं है। और रही बात जो कोर्ट में लंबित है 2014 से पशु चिकित्सालय, तो उसको संज्ञान में लेते हुए उस पर जो भी कार्रवाई होगी कब्जे हटाने की, तो नगर परिषद और पशु चिकित्सालय विभाग मिलकर कार्रवाई करेगा। अभी ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि यहाँ से चिकित्सालय ट्रांसफर हो रहा है। जब लिखित में आ जाएगा तब अपन मानेंगे। अभी अपन उस चीज़ को नहीं कह सकते हैं कि भाई चिकित्सालय ट्रांसफर हो, क्योंकि अभी चिकित्सालय चल रहा है और वर्तमान में स्टाफ भी है, और सनवाड़ में भी पशु चिकित्सालय की स्वीकृति हो चुकी है, स्टाफ भी ट्रांसफर होकर आ चुका है, और
वहाँ भवन नहीं है, तो भवन के लिए भी बहुत जल्दी स्वीकृति होने वाली है। और अगर इस प्रकार की कोई बात है तो मैं आगे उच्च माननीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन से पता करवा कर इस पर संज्ञान की कार्रवाई। राजसमंद के एडवोकेट भरत जी पालीवाल, उनका क्या कहना है इस विषय पे, ये भी आप सुनिए। राजसमंद जिला मुख्यालय पर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय जिला चिकित्सालय वर्षों से स्वीकृत है और वहाँ कार्यरत है। उस चिकित्सालय को राजनीतिक उद्देश्यों से एवं राजसमंद की जनता के साथ धोखा करते हुए नाथद द्वारा स्थानांतरित करने के प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं और उस संबंध में आदेश भी राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए हैं और नाथद द्वारा में जमीन का आवंटन भी किया गया है। ये राजसमंद की जनता, यहाँ के पशुपालकों एवं किसानों के साथ राज्य सरकार द्वारा किया गया धोखा है। राजनीतिक स्वार्थ के कारण से और उपचुनाव में मिली पराजय की द्वेषता निकालने के लिए जनता को धोखा देते हुए इस प्रकार का राज्य सरकार द्वारा कृत्य किया गया है, जो गलत है। राजसमंद की जनता इसका विरोध करेगी और उसके लिए किसी भी स्तर पर आंदोलन करने की आवश्यकता हुई तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर इसको आंदोलन के रूप में करेंगे और राज्य सरकार के इस द्वेषतापूर्ण कार्य को रुकवाने का प्रयास करेंगे। सारी वार्तालाप का निचोड़ यह है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी को भी ये पता भी नहीं है अभी तक कि यहाँ से 3 महीने पहले ही ये घोषणा हो चुकी है और इस हॉस्पिटल का स्थानांतरण नाथ द्वारा करने की पूरी योजना बन चुकी है। शीघ्र ही ये स्थानांतरित होने वाला है। अब हमारे राजसमंद की जनता का भी ये पूरा दोष है कि यहाँ की सुविधाओं के प्रति उन्हें संज्ञान नहीं है। अब देखते हैं आगे इस हॉस्पिटल का क्या रहता है। लोग यहाँ के जागते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या एक्शन लेते हैं, यहाँ की जनता क्या एक्शन लेती है। आगे इस पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। यदि आपने हमारा जयवर्धन न्यूज़ चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। जनता से जुड़ी हुई, शहर से जुड़ी हुई, इस जिले से जुड़ी हुई हर खबर को आप तक हमेशा हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।